दोस्तों 2024 यानी हाल ही में महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा का चुनाव हो रहा है। 20 नवंबर को चुनाव होना है और 23 नवंबर को चुनाव की गिनती होनी है, रिजल्ट आना है। लेकिन उससे पहले एमआईएम पार्टी वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है और खुशखबरी है। हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे कि आखिर वो कौन सी खुशखबरी है जो एमआईएम पार्टी वालों के लिए है। महाराष्ट्र के मुसलमान 2024 लोकसभा के चुनाव में जो गलती किए थे, अब उस गलती को दोबारा दोहराने से इनकार कर रहे हैं, दोबारा दोहराना नहीं चाह रहे हैं। हम आपको बताएंगे वो कौन सी गलती थी जिस गलती को महाराष्ट्र के मुसलमान दोहराना नहीं चाहते हैं। सबसे पहले 2024 में लोकसभा का चुनाव होता है। औरंगाबाद जिला से पूरे महाराष्ट्र से एक ही इकलौते एमआईएम पार्टी के लोकसभा के उम्मीदवार चुनावी मैदान में होते हैं। लेकिन वहां के हिंदुओं ने दिल खोलकर इम्तियाज जलील साहब को चुनाव किया, वोट किया। लेकिन वहां के मुसलमानों ने ही पूर्व सांसद इम्तियाज जलील को चुनाव हराने के लिए एड़ी से चोटी तक की ताकत लगा दिया। बदले में क्या हुआ, वहां के मुसलमान आपस में बंट गए। वहां के हिंदू एक तरफा वोट मारकर फिर से वहां जिस चीज को एमआईएम पार्टी नहीं चाह रही थी, यानी वो चीज वहां पर हो गई। यानी पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब लोकसभा का चुनाव हार गए। वहां के मुसलमानों को लोकसभा चुनाव पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब को हराने के बाद वहां के मुसलमानों को एहसास होता है। वहां के मुसलमान सोचते हैं कि हम लोगों ने जो कुछ भी किया गलती किया। बहुत लोग ऐसे हैं जो आलिम दीन थे, उन्होंने तो सोशल मीडिया में डायरेक्ट पोस्ट करके लिखा और कहा कि इम्तियाज जलील साहब का हम लोगों ने समर्थन नहीं किया था, इम्तियाज जलील साहब का हम लोगों ने साथ नहीं दिया था। यही वजह है कि कहीं ना कहीं पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद लोकसभा सीट से चुनाव हार जाते हैं। लेकिन अब जब विधानसभा की बारी आई, जब विधानसभा चुनाव हो रहा है, तमाम एमआईएम पार्टी के जितने भी चुनावी मैदान में उम्मीदवार उतारे गए हैं, तकरीबन 14 से 15 उम्मीदवार, सभी ने लगभग अपना नॉमिनेशन पर्चा दाखिल कर चुका है। जितनी सीटों पर एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ रही है, उनमें सबसे ज्यादा अगर हॉट सीट देखा जाए तो औरंगाबाद सेंट्रल और औरंगाबाद ईस्ट को माना जा रहा है। क्योंकि औरंगाबाद सेंट्रल में 2019 विधानसभा के चुनाव में नसीरुद्दीन सिद्दीकी साहब 82,000 वोट लाकर दूसरे स्थान पर थे। वहीं औरंगाबाद ईस्ट में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो एमआईएम पार्टी को सबसे ज्यादा अगर किसी विधानसभा से वोट मिला तो वो औरंगाबाद ईस्ट ही था। कुल मिलाकर दोस्तों अगर देखा जाए तो औरंगाबाद ईस्ट से पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में वहां के मुसलमानों का, वहां के दलितों का, वहां के अति पिछड़े लोगों का ये कहना है कि एक बार जो गलती हमने 2024 में लोकसभा के चुनाव में कर दिया था, अब हम दूसरी मर्तबा उसी गलती को नहीं दोहराने वाले हैं। यानी वहां के मुसलमान एक तरफा हो चुके हैं। वहां के मुसलमानों के दिल में यह बात आ चुकी है कि हमें बंटने की कोई जरूरत नहीं है, हम अपने आपस में बंट जाते हैं, बीच से मजा कोई और ले लेता है, यानी चुनाव कोई और जीत जाता है। ऐसे में वहां के मुसलमानों का यह सराहनीय है, जो कदम है वो बिल्कुल सराहनीय है, वो बिल्कुल तारीफ के काबिल है, तारीफ के लायक है। अगर मैं आपको बताऊं, 4 ऐसे विधानसभा हैं। औरंगाबाद सेंट्रल ले लीजिए, औरंगाबाद ईस्ट ले लीजिए, भिवंडी ले लीजिए, बाईकल्ला ले लीजिए। इन तमाम विधानसभाओं में एमआईएम पार्टी को धमाकेदार जीत मिलेगी इंशाल्लाह, इसमें कोई शक की बात नहीं है। वो चीजें, वो गलती जो एमबीए की चुनाव से पहले पहले, चुनाव के तारीखों का ऐलान से पहले पहले ये चीजें, यानी ये गलती इनको बड़ा महंगा पड़ने वाला है। यानी ओवैसी की तरफ से जो पहल किया गया था गठबंधन में शामिल होने का, और फिर इनको अपने साथ गठबंधन में शामिल नहीं करने की जो गलती थी, इसको उसको एहसास करना ही पड़ेगा। इसका अंजाम इसको भुगतना ही पड़ेगा एमबीए गठबंधन वालों को। एमबीए गठबंधन में एमआईएम पार्टी शामिल हो जाती, ओवैसी को एक कुर्सी मिल जाती, लेकिन मिली क्यों नहीं? उसके पीछे सबसे बड़ा, अगर कोई किसी ने दुश्मनी ओवैसी का किया, अगर किसी ने एमआईएम को अपने साथ यानी एमबीए के साथ गठबंधन में शामिल नहीं होने दिया, तो वो अबू आसिम आजमी है। चूंकि अबू आसिम आजमी एसपी के यानी समाजवादी पार्टी के एक नेता है और वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। अबू आसिम आजमी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इस बार आप हमारे इस बात को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप कहीं लिख लीजिए कि इस बार अबू आसिम आजमी चुनाव हार रहा है और वहां से एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार चुनाव
जीत रहे हैं। बाकी महाराष्ट्र में घमासान चल रहा है। चुनाव प्रचार बिल्कुल चरम सीमा पर है। नॉमिनेशन पर्चा दाखिल कर दिया गया है। स्कूटनी बहुत जल्द होने वाला है और वहां जो चुनाव प्रचार होगा तो सिर्फ स्टारक प्रचारक इम्तियाज जलील साहब नहीं होंगे, वहां अकबरुद्दीन ओवैसी भी होंगे, वहां असदुद्दीन ओवैसी भी होंगे, वहां अख्तरुल ईमान भी होंगे, वहां एमआईएम पार्टी के तमाम बड़े बड़े लीडर हैं, वो सब वहां पर जाएंगे और लोगों को लुभाएंगे, एमआईएम पार्टी में वोट करने की अपील करेंगे। देखने वाली बात दोस्तों ये होगी कि महाराष्ट्र में मुसलमान वाकई में जिस तरह से भीड़ लगाते हैं, जिस तरह से भीड़ लगती है ओवैसी के उम्मीदवारों के नामांकन पत्र दाखिल करने में या उस दिन, क्या वाकई में ये ओरिजिनल भीड़ है या ओरिजिनल भीड़ नहीं है, महज दिखावा है। ये 20 नवंबर को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, यानी सारी चीजें हमारे और आपके सामने निकलकर आ जाएंगे। बाकी जिस तरह से एमआईएम पार्टी के जितने भी उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन पर्चा दाखिल किया, माशाअल्लाह जो भीड़ लगी थी, जो गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी थी, ये तो अविश्वसनीय है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर इतने ज्यादा लोगों की भीड़ लगेगी। दोस्तों जो उलमाए दीन है, जो आलिम दीन है, इन लोगों ने भी अब ओवैसी को अपना नेता मान लिया है। इन लोगों ने भी महाराष्ट्र में ओवैसी के उम्मीदवारों को समर्थन करने का ऐलान कर दिया है और बजाहिर तौर पर ये एक दूसरे को कह भी रहे हैं कि एमआईएम पार्टी को वोट करना है। चूंकि मुसलमानों की आवाज अगर कोई पार्टी है तो वो एमआईएम है, अगर मुसलमानों की आवाज को कोई उठाता है तो वो ओवैसी है और ओवैसी के नेता है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में एमआईएम पार्टी का जो है मिला जुला अच्छा रिजल्ट आने वाला है इंशाअल्लाह। महाराष्ट्र के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो 2 विधायक एमआईएम के पहले से हैं। मालेगांव से मुफ्ती इस्माइल साहब हैं और धूले से फारूक शाह साहब हैं। इन दोनों साहब पहले से विधायक हैं और इस बार जो 14-15 उम्मीदवार जो चुनावी मैदान में उतारा गया है तो इंशाअल्लाह ये आंकड़ा 2 से बढ़कर 7 से 8 या 10 तक होने वाला है और इस बार इंशाअल्लाह होगा। जिस तरह से लोग चाह रहे हैं, जिस तरह से लोग ओवैसी की पार्टी के प्रोग्राम में जमा हो रहे हैं, जुट रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र के मुसलमान अब वो गलती नहीं करने वाले हैं जो 2024 में इम्तियाज जलील के खिलाफ उन लोगों ने किया था। कुल मिलाकर मुसलमानों को एहसास हो चुका है वहां का, यानी महाराष्ट्र का। इस बार महाराष्ट्र में एमआईएम पार्टी को खुलकर समर्थन कर रहे हैं। उसके जो भी उम्मीदवार हैं उनको वोट करने की बातें कर रहे हैं, एक दूसरे तक ओवैसी की बातों को पहुंचा रहे हैं, ओवैसी के पैगाम को एक दूसरे तक भेज रहे हैं। ये अच्छी खबर है एमआईएम पार्टी और एमआईएम पार्टी के उम्मीदवारों के लिए जो वहां पर चुनावी मैदान में है। बाकी 2024 में 2 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है। महाराष्ट्र में हो रहा है और उसके साथ साथ झारखंड में हो रहा है। जैसे ही 2024 खत्म होगा 25 का खेला शुरू हो जाएगा, यानी बिहार जहां पर ओवैसी का झंडा गड़ चुका है पहले से, वहां से भी ओवैसी साहब फिर से चुनाव लड़ेंगे और महज 1-2 नहीं तकरीबन 20-25 सीटों से यहां पर चुनाव लड़ेंगे, अपना उम्मीदवार को उतारेंगे। बाकी दोस्तों आपने हमारा इस पूरा वीडियो को देखा, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।